उन्होंने लिखा, तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार मेरी डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे 10 जन भी लग जाए, जो कुछ भी करना है पूरी ताकत लगा लो। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, फाल्टा आकर मुकाबला करो। दिल्ली से अपने गॉडफादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाओ। सवाल है कि ये तड़कना भड़कना क्या कहता है? क्या ये बदले मौसम का असर है या सत्ता के बदल जाने के डर से उपजी बेचैनी? लेकिन सच ये है कि ऐसी बेचैनियां टीएमसी के खेमे में ज्यादा दिख रही हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? एक गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized the entire thing, sitting here in 15 days. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in that Gujarat was gunda. गुंडा में इज इन हिज ब्लड। बिल्ली है, बिल्ली हो। पुलिस लेके हीरो सज रहा है, आ जाइए इधर। कितना आप आइए अमित शाह, कम है। कितना आदमी को आप झुलाएंगे, आप देखते हैं। विदाउट पुलिस आपको झुला के रख देंगे इधर। आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए हिम्मत है तो आइए। एक कवट, गुंडा कवट। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? तो क्या बंगाल के भीतर वास्तव में मोदी 3.0 की असली अग्नि परीक्षा है? क्या बंगाल का चुनाव ब्रांड मोदी के असर का पैरामीटर बन चुका है? आखिर क्यों ममता बनर्जी और उनके नेताओं ने बंगाल के विधानसभा चुनावों को मोदी शाह से जोड़ रखा है? और सबसे बड़ी बात, 4 मई को आखिर होने क्या वाला है? बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बन गया है। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल ममता और उनके कारकुनों की टेंशन बढ़ा रखी है एग्जिट पोल के रुझानों में बंगाल के भीतर बदलती सत्ता की तस्वीर ने। पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा देख लीजिए। जेवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है, और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है। यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है। लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5 से 6% के बीच रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है। यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांटे की टक्कर दिख रही है। और बस कांटे के इसी अनुमान ने ममता बनर्जी और उनके नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है।
चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम की सुरक्षा में लगे केंद्रीय बलों की तैनाती और यहां तक कि एग्जिट पोल तक को देखकर टीएमसी नेता बस यही कहते फिर रहे हैं कि सभी मिले हुए हैं। भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। सवाल यह है कि धैर्य क्यों नहीं है, या फिर 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले ही और माहौल और नैरेटिव को बनाने की कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई थी। आखिरी चरण के मतदान के दूसरे दिन टीएमसी ने ये वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टैंपरिंग कर रही है। लेकिन ये बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं। टीएमसी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद से ममता बनर्जी, उनके नेता और कार्यकर्ता ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग की जा सकती है। बीजेपी कहती है कि ममता की ये बेचैनी भी इशारा कर रही है कि उन्हें अपनी जमीन खिसकती समझ में आ रही है। नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता इतनी बेचैन कभी नहीं दिखी जितनी अभी। उन्होंने कभी सुबह 7, साढ़े 7 बजे से चुनाव का दिन घर से नहीं निकलता। दिस इज पहली बार। उन्होंने 7-8 बार एमपी चुनाव लड़ा, 3 बार 11, 16, 4 बार असेंबली चुनाव लड़ा। तो उनका जो स्वाभाविक आचरण है उसमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सखावत में, बालीगंज में, ये ड्रामाबाजी किया किस लिए? ये कभी ईवीएम टेम्पर हो सकता है, कभी ईवीएम चेंज हो सकता है। उसमें नंबर है, वीवीपैट है, उसका पूरा सिस्टम होता है। बंगाल की लड़ाई अहम है, इसलिए भी क्योंकि ये वो दुर्ग है जो अब तक बीजेपी के लिए अजेय रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बंगाल में 6 सीटों का नुकसान हुआ था, पर इस बार के विधानसभा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल मोदी मैजिक के असर और बीजेपी की लहर दोनों के चलने के संकेत दे रहे हैं। पीपुल्स पल्स के पोल को छोड़कर पी मार्क, मेट्राइज, पोल डायरी और चाणक्य स्ट्रेटजीज ने अपने सर्वे में बंगाल में सत्ता बदलाव वाले रुझान दिए हैं। पी मार्क ने 150 से 175 सीटें दी हैं, मेट्राइज ने 146 से 161 सीटें बीजेपी को दी हैं, पोल डायरी ने 142 से 171 सीटें, तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 150 से 160 सीटें बीजेपी को दी हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है।
झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। अगर वाकई एग्जिट पोल के नतीजे 4 मई को बंगाल के फाइनल जनादेश में बदलते हैं तो यकीनन ये बीजेपी के लिए बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि बंगाल विजय के साथ एक और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र बीजेपी के दुर्ग में बदल जाएगा। उससे भी बड़ा होगा बंगाल से निकला संदेश, जो वोट बैंक के तुष्टीकरण और जातीय खांचे वाली राजनीति से ऊपर हिंदुत्व की लहर का होगा। बंगाल में ममता ने जहां बंगाली अस्मिता और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव लड़ा, तो वहीं बीजेपी की लाइन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और विकास वाली रही, जिसमें एक लाइन सबसे ऊपर थी, वो थी हिंदू एकजुटता। क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप लगाती रही है। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा। चार मई यानी सोमवार को अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आते हैं तो इसमें कोई